जय माता दी साथियों। मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ग 3 भर्ती परीक्षा 2025 रूल बुक जारी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 में पासिंग मार्क्स कितना है, वर्ग 3 में सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम सेंटर क्या रहने वाले हैं, वर्ग 3 भर्ती परीक्षा में रनिंग डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी, कुल पद कितने हैं, योग्यताएं क्या रहने वाली हैं। आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखते हैं रूल बुक। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह आपके सामने वर्ग 3 भर्ती परीक्षा या चयन परीक्षा की रूल बुक है। इसमें जो डेट दी गई है फार्म भरने की, प्रारंभिक डेट 18 जुलाई 2025 और संशोधन भी 18 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो जाएगा। फार्म भरने की अंतिम डेट 1 अगस्त 2025 है और जो संशोधन करने की डेट है वह 1 अगस्त 2025 है। एग्ज़ाम प्रारंभ होंगे आपके 31 अगस्त 2025 रविवार से। आपकी जो फीस है जिसमें कैटेगरी के लिए जिसमें आरक्षण मिलता है 250 रुपये और यूआर के लिए 500 रुपये है। इसके बाद केवल भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है, मतलब बैकलॉग के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। आप बैकलॉग में जो फार्म डालेंगे वह दोनों में काउंट किया जाएगा। इसके बाद इसमें जो समय है इसमें 31 अगस्त 2025 से 2 पालियों में आपके पेपर होना है। पहले 8:30 से 10:30 अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम है। पेपर का समय 10:30 से प्रारंभ होगा, 10:30 तक पढ़ने का समय रहेगा, जिसमें 10:30 से 12:30 एग्जाम में करने का समय रहेगा पेपर। इसी प्रकार 1 से 2:30 तक रिपोर्ट अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम है। 2:30 से 3 बजे तक 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट समय पढ़ने को लिए रहेगा निर्देश को, और 2 से आपका पेपर प्रारंभ होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 3 से 5 बजे तक वह चलेगा। इसके बाद आगे बढ़ें, आपके लिए जो का आवश्यक पॉइंट है हम उन्हीं पर बात करेंगे जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर योग्यताओं की बात की गई है, तो हम बात करें रनिंग डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी। तो शैक्षणिक एवं व्यवसाय के आहर्ता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार निम्नलिखित आहर्ता धारण करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य पात्रता परीक्षा करते समय आप अंतिम ईयर में अध्ययनरत होने चाहिए। यह इसके नियम के लिए दिया गया है। यदि रनिंग डिग्री आप भर्ती परीक्षा में है तो मान्य नहीं है। यदि पात्रता परीक्षा में रनेंगे, वो भी अंतिम वर्ष रनेंगे, तब मान्य है। इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि जो अब आपकी डिग्री है, योग्यता है, वह क्लास 12 है, किसी भी सब्जेक्ट से हो। साथ ही साथ डीएड कंपलसरी की गई है। इस भर्ती परीक्षा में बीएड को प्राथमिकता नहीं दी गई है, ओनली जो प्राथमिकता दी गई है वह डीएड को दी गई है। इसके पहले जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें डीएड और बीएड दोनों को लिया गया था, इसमें मात्र डीएड को लिया गया है। आयु की बात करें तो आयु इसमें 21 वर्ष है। इससे कम यदि आपकी आयु है तो आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। आरक्षण की बात है, फार्म डालने की बात करें तो पुरुषों के लिए यूआर में 40 और अतिथियों के लिए 49 है। इसके अलावा महिला के लिए 45 यूआर में और अतिथियों के लिए 54 है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन निगम मंडल स्वसहाय संस्था कर्मचारी नगर सैनिक 45 है, और इसमें अतिथियों के लिए कोई निश्चित उम्र नहीं दी गई है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 है और अतिथियों के लिए यह उम्र 54 है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी दिव्यांगजन के लिए 45 है, अतिथियों के लिए वह उम्र 54 वर्ष है। अब हम बात करें आयु की गणना कब की जाएगी, तो आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की दर पर होगी। इसके बाद बात करें आगे जो आपके लिए आवश्यक पॉइंट है हम उन्हीं पर बात करेंगे। इसमें जो आरक्षण निर्धारित किया गया है, महिलाओं के लिए 50%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%,
अतिथि शिक्षकों के लिए 50%। अतिथि शिक्षकों के लिए स्पष्ट किया गया है कि एक सत्र में 200 दिवस होने चाहिए और कुल टोटल 3 सत्र में 200 दिवस होने चाहिए और प्रत्येक सत्र में 30 दिवस होने चाहिए। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आपके पद महिला अतिथि के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो आप पुरुष अतिथि से भरे जाएंगे। यदि पुरुष अतिथि के भी पद खाली होते हैं तो वो नॉन गेस्ट से भरे जाएंगे। साथ ही इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि जो आपका पूर्व भर्तियों में जिन अभ्यर्थियों को अतिथि शिक्षक का आरक्षण का लाभ मिल चुका है उसे इस भर्ती में अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि आपको जो तीनों सत्र कंप्लीट होने हैं तभी कंप्लीट करना है जब फार्म भरे जा रहे हों, अर्थात फार्म भरने की लास्ट डेट तक आपके तीनों सत्र कंप्लीट होने चाहिए। तो आप इस देख सकते हैं इसमें ऐसा कोई निर्देश पॉइंट नहीं दिया है कि फार्म भरते ही समय 3 सत्र कंप्लीट होने चाहिए। हाँ, इतना जरूर दिया प्रत्येक, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 3 दिवस हो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो तथा उन तीनों सत्र का न्यूनतम अध्यापन अनुभव 300 दिवस हो। तो इस कारण से आगे चल के जो स्पष्ट होगा कि आप कब तक के लिए अतिथि शिक्षक कब तक का मान होगा, इसमें स्पष्ट किया जाएगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आपको फार्म भरते समय आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। न्यूनतम वेतन इसमें वेतनमान 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। परिवीक्षावधि भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार मानदेय होगा। कहने का तात्पर्य 70, 80 और 90% वेतन प्रारंभिक के 3 साल में प्राप्त होगी। अब हम बात करें पासिंग मार्क किस कैटेगरी के लिए कितनी है, तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, इन कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क से 40% है। चाहे आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए पासिंग मार्क 40% है। यह पासिंग मार्क अतिथि शिक्षकों के लिए भी है। अतिथि शिक्षकों के लिए भी यही पासिंग मार्क रहने वाली है। यदि आप अतिथि हैं तब भी आपके लिए यही नियम लागू होगा। वहीं बात करें हमें नॉन गेस्ट के लिए, उनके लिए भी यही पासिंग मार्क्स है। यूआर के लिए पासिंग मार्क्स 50% है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। आपके लिए जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। 12.3 आपके लिए अत्यंत आवश्यक, इसे सुने। हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर पदस्थ किया जाएगा। कहने का तात्पर्य सबसे पहले वर्ग 3 की जो फ्रेश पद है उन्हें भरा जाएगा। फिर यदि जो चयन होगा वह विज्ञान प्राथमिक शिक्षक के लिए होगा, अर्थात पहले वर्ग 3 की मेरिट भरी जाएगी, इसके बाद विज्ञान शिक्षक के पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे संबंधित पॉइंट जो आपके लिए आवश्यक है। इसमें पदों की बात की गई है तो कुल पद हैं 10,150 डीपीआई अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग की। यदि आपको यहाँ पर एक कैटेगरी वाइज रोस्टर दिया कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, तो अतिथि शिक्षकों के लिए पद हैं 4,060 और नॉन गेस्ट की बात करें तो उनके लिए जो पद हैं 4,440 है। आप इसे देख सकते हैं या इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैकलॉग पदों की जानकारी दी गई है। ट्राइबल के लिए नियम पुस्तिका है जो कि अपन ने भी देख चुके हैं। योग्यताएं, आयु सीमा, ये सब ट्राइबल ने भी अपनी जानकारी इसी के साथ अंकित करके दी है। आरक्षण, यदि आपकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ट्राइबल के पदों की जानकारी दी है। वे सीधी भर्ती बैकलॉग पदों की संख्या 1523 है। सीधी भर्ती के पदों की संख्या बिल्कुल नहीं है, जितने की पद है रैंक बैकलॉग की है। प्रथम प्राथमिक शिक्षक विज्ञान शिक्षक में 10,87 पद है। सीधी भर्ती के पदों की संख्या 329 है और कुल रिक्तियाँ हैं आपकी 1416। यहाँ पर जो सीधी भर्ती बैकलॉग की बात की गई है, प्राथमिक शिक्षक की 1087, सीधी भर्ती के 329 और कुल पद आपकी बैकलॉग प्लस सीधी भर्ती के 1416 हैं। यहाँ पर ये जानकारी दी गई है इस बैकलॉग पदों की किस कैटेगरी में कितने हैं। ये सीधी भर्ती के पदों की जानकारी है और बैकलॉग की कैटेगरी वाइज। आप चाहे तो इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिख के सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपन इसके बाद समय अवधि के लिए। तो समय अवधि आपकी जो निर्धारित की गई है, 3 घंटे के प्रश्न पत्रों के लिए 60 मिनट है, 2.5 घंटे के लिए 50 मिनट है। यहाँ पर समय अवधि दी गई है। प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करने की जिसे समय बढ़ाना है उसके लिए। मूल्यांकन पद्धति की प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रकार मूल्यांकन होना है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। ये आपके एग्जाम सेंटर निर्धारित किए गए हैं। अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन। यह 12 आपके परीक्षा एग्जाम सेंटर हैं। परीक्षा सेंटर एग्जाम सेंटर है। ये आपका सिलेबस है, जिसमें हिंदी 15 नंबर की आनी है, अंग्रेजी 15 नंबर की आनी है, गणित 20 नंबर की, विज्ञान 30 नंबर की, सोशल साइंस 20 नंबर की। यह है यहाँ पर इसका लेवल आपका जो है वह 12th तक रखा गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 12 स्तर का लेवल है। ये आपकी हिंदी व अंग्रेजी है, संस्कृत इससे गायब कर दी गई है, सीडीपी गायब है। ये आपका गणित है, गणित के टॉपिक है। गणित के बाद अगला आपका जो है, इसमें इसी को इंग्लिश में रूपांतरित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। इसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान में 2 यूनिट है बायोलॉजी, 2 यूनिट केमिस्ट्री, 2 यूनिट फिजिक्स है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस चूँकि 20 नंबर की है तो इसमें कुल 4 यूनिट निर्धारित की गई है। 17 से 20 तक इसकी कुल यूनिट है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।